Hello students, welcome to math classes. Today we start chapter 5 arithmetic progression for standard 10. Today we finish introduction part of this chapter. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कि जब भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तब पहले हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था काउंटिंग। तो हमने 1 2 3 4 मतलब वो काउंटिंग पढ़ना हमने स्टार्ट किया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि हमने यहाँ पे देखिए काउंटिंग के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन रही है। ये जो भी सीरीज हमें दिख रही है उसके अंदर कुछ तो पैटर्न बन रही है। सपोज कौन सी पैटर्न बन रही है, तो सपोज कि 1 के अंदर हमने 1 प्लस किया तो हमें 2 मिला, 2 के अंदर वापस से मैंने 1 प्लस किया तो 3 मिला। सपोज कि 3 के अंदर मैंने वापस से 1 प्लस किया तो मुझे 4 मिला। सपोज ऐसा कोई दूसरा पैटर्न ले लेते हैं 2 4 6 8। तो इसके अंदर भी ध्यान से देखो, ये सीरीज के अंदर भी कुछ पैटर्न है कि 2 के अंदर प्लस 2 किया तो 4 मिला, 4 के अंदर भी 2 प्लस किया तो 6 मिला, 6 के अंदर 2 प्लस किया तो हमें क्या मिला 8 मिला। उस तरह से दूसरा कुछ देखते हैं। सपोज कि 100 70 40 10। तो ऐसा कोई नंबर है तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, सबके अंदर क्या क्या कम कर रहे हैं हम। यहाँ से 100 में से -30 मतलब 30 कम किया तो हमें 70 मिला। यहाँ पे भी कितना किया हमने -30 किया मतलब 30 कम किया तो 40 मिला। उसके बाद 40 में से वापस से 30 कम किया तो हमें क्या मिला 10 मिला। ओके, तो यहाँ पे भी हम 30 ही कम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सब सीरीज के अंदर एक कॉमन चीज आ रही है कि हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म जो मिल रहा है वो सारा क्या मिल रहा है, कोई फिक्स वैल्यू या तो ऐड करने से या तो माइनस करने से हमें मिल रही है। ओके, मतलब कोई फिक्स वैल्यू है। तो ये क्या है, यही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब ऐसा नंबर की लिस्ट, ऐसे नंबर की लिस्ट कि जो कोई दूसरा नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना हो, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो हमें कोई फिक्स नंबर उसमें एडिंग करना होता है या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कोई दूसरा नंबर मतलब सेकंड नंबर हमें मिलता है। तो यही हमारा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो ये जो हमें जो ये 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस मिला हुआ, यहाँ पे +2 मिला है, यहाँ पे +2 मिला है, यहाँ पे -30 मिला है। अगर एक और देखा जाए तो ये भी तो एपी होगी कि 3 3 3, ये भी क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। कैसे बनेगा कि इसमें से देखो 0 प्लस किया तो 0, 3 में 0 प्लस किया तो 3 आया, इसमें भी 0 प्लस किया तो 3 आया, इसमें भी 0 प्लस किया तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एपी। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू तो हमें मिल रही है। तो यहाँ पे जो भी हमें ये चीज मिल रही है वो सारा क्या है, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से मिलता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है और हमें फॉर्मूला के हिसाब से ही कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो भी नंबर है, सपोज मैं यहाँ पे एक और एपी लिख रहा हूँ, तो ये, तो सपोज ये जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स दिए गए वो सारे क्या बोलेंगे, उसको हम टर्म्स बोलेंगे। मतलब ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट है वही हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। या तो हम इसको A1 लिखेंगे या तो A लिखेंगे। डी को हम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब डी किस तरह से फाइंड आउट होता है, तो डी किस तरह से फाइंड आउट होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 2, तो ऐसे हमें क्या करना होता है, इसमें से पीछे से करना होता है कि सपोज यहाँ पे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो हम करेंगे A4 -A3 करें, A4 -A3 करूं या A3 -A2 करूं, या तो A2 में से A1 माइनस कर दूं। आंसर हमारा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसे, देखो A4 मतलब कितना है, 7 है, 7 में से A3 माइनस किया मतलब 5 माइनस किया, A3 मतलब 5 है, 5 में से कितना माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया। A2 कितना है, 3 है, 3 में से कितना माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो आंसर हमारा कितना रहेगा, ऑलवेज इक्वल आंसर ही रहेगा। अगर हमारा आंसर कॉमन डिफरेंस का
कॉमन डिफरेंस जो भी है अगर इक्वल आ रहा है तो ही ये एपी माना जाएगा, मतलब ये 1 3 5 7 क्या है, एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आता तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एपी नहीं है। ओके, तो ये जो भी सीरीज दी गई है वो एपी नहीं है ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सभी का कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए ये कैसी है, एपी है। तो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि हमें एक और बात बता दूं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जैसे कि हमने a4 माइनस a3 किया तो हमें इस तरह से ही जाना है, यहाँ से 1 माइनस 3 नहीं करना है वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो हमें पीछे से ही माइनस करते रहना है तो ये मिलेगा। ओके, अगर हमें डायरेक्टली बोल दिया है कि जो भी सीरीज दी गई है वो एपी है तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ a2 माइनस a1 करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें एपी नहीं बोला गया, पहले हमें ये चेक करना है कि एपी है, उसके बाद हमें कोई क्वेश्चन आगे बढ़ाना है तो पहले हमें इस तरह से एपी है या नहीं है तो पहले कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, अब आगे हम सपोज यहाँ पे तो ये एपी बढ़ती जा रही है और लास्ट में कोई तो टर्म मिलेगा, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, an बोलेंगे। an मतलब हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, इसको दूसरा बोलेंगे तो लास्ट टर्म बोला जाएगा। ओके, अब हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करने की फॉर्मूला सीखते हैं कि लास्ट टर्म फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है। सपोज यहाँ पे तो हमारे पास कितने टर्म आए, 4 टर्म, लेकिन हमें बोला कि 100 टर्म फाइंड आउट करो या 110 टर्म फाइंड आउट करो, ऐसा कोई दिया गया तो डायरेक्टली हम पता चलेगा नहीं कि कौन सा टर्म आएगा 100 टर्म, तो हमें ये an की फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो कौन सी फॉर्मूला किस तरह से यूज होती है वो सीखेंगे। तो सपोज हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि a1 फाइंड आउट करने के लिए a1 को तो हम क्या बोलते हैं, a ही बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म किस तरह से मिलता है, ये फर्स्ट टर्म के अंदर कोई कॉमन डिफरेंस हमने ऐड किया, फर्स्ट टर्म के अंदर कोई कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो सपोज यहाँ पे 1 तो 1 के अंदर ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो 1 के अंदर मैंने 2 ऐड किया तो 3 मिला, इसका मतलब कि यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा, d, तो फर्स्ट टर्म प्लस d, तो मुझे सेकंड टर्म मिल रहा है। तो थर्ड टर्म किस तरह से मिलेगा, तो थर्ड टर्म किस तरह से मिलेगा, a2 है, a2 के अंदर मैंने वापस से कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा तो भी 5 मिला होगा, क्योंकि 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a2 प्लस d लिख सकता हूँ। तो a2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a2 की जगह पे ये भी तो लिख सकता हूँ, तो a प्लस d और ये प्लस d तो आ जाएगा। तो हमारा a3 किस तरह से मिलेगा, a3 की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, a प्लस 2d। तो इस तरह से आगे a4 फाइंड आउट करना है तो a3 प्लस d हो जाएगा, क्योंकि 4 किस तरह से मिलेगा, ये 3 के अंदर 2 प्लस किया होगा तभी ये 7 मिला होगा। तो यहाँ पे a3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ a प्लस 2d प्लस d। तो a4 किस तरह से मिल गया, a प्लस इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 3d, मतलब a4 फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस 3d। तो इस तरह से हमें 4 टर्म मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। तो an किस तरह से मिलेगा, तो an ये 3 है। ओके, तो यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ कि सपोज ये a4 है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 की जगह पे 4 माइनस 1d। सपोज मुझे a4 फाइंड आउट करना है तो ये a तो a रहेगा, और ये 3 की जगह पे मैं ये तो भी लिख सकता हूँ, 4 माइनस 1 कर दिया तो भी 3 आंसर आएगा, तो 4 माइनस 1d। तो अब यहाँ पे मुझे an फाइंड आउट करना है, तो an मतलब ये a तो a रहा, n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 मतलब n, तो यहाँ पे ये 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे सपोज कि an मुझे फाइंड आउट करना है तो ये an हो जाएगा, a हो जाएगा, ये n 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे n, तो n माइनस 1d। तो an फाइंड आउट करने की फॉर्मूला हमारी क्या बन जाएगी, n माइनस 1d। तो यहाँ पे भी देखो कोई भी फॉर्मूला हम ये फॉर्मूला का ये जनरल फॉर्मूला होगी, कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट होगा, एटलीस्ट फर्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट करना होगा तो ही हमें ये फॉर्मूला की मदद से मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये टर्म के अंदर अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो भी मिल जाएगा। देखो किस तरह से, सपोज an हमें कितना फाइंड आउट करना है, a1 फाइंड आउट करना है, तो a कितना है, a मतलब ये फर्स्ट टर्म ही होगा, n हमारे पास कितना फाइंड आउट करना है 1, तो 1 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 2 है, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0,
0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0, तो आंसर कितना आ गया 1। मतलब फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, यही हो गया 1 आ गया। तो हमारी ये जनरल फॉर्मूला की मदद से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें कोई भी टर्म दिया हो कि यहाँ पे 100 टर्म फाइंड आउट करो तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें यही क्वेश्चन है और 100 टर्म फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे। सपोज यहाँ पे an है तो a प्लस an माइनस 1 d। तो a कितना है 1 है, हमें कितना फाइंड आउट करना है 100, मतलब n कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 d कितना है 2 है, तो 1 प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 1 प्लस तो कितना हो जाएगा 199। ओके, तो हमारा 100 टर्म कौन सा हो जाएगा 199 हो जाएगा। देखो ये ऑड नंबर की एपी आ रही है तो मतलब जो भी आगे आंसर आएगा वो भी ऑड नंबर ही होगा। तो देख लो 199 ऑड नंबर ही है। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी टर्म ये फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे एक और देख लेते हैं कि सपोज हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो हम एपी किस तरह से बनाएंगे। सपोज हमारे पास ये एपी नहीं दी गई है, हमें सिर्फ क्या दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। सपोज हमारा फर्स्ट टर्म मतलब a1 या तो a मान लेते हैं, वो कितना दिया गया है 1। ओके, और कॉमन डिफरेंस d कितना दिया गया है 2, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये। अब हमें ये 2 दिया गया है, सपोज कि इसके ऊपर से हमने ये फाइंड आउट किया है, तो अब ये दिया गया है हमें ये एपी फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से, तो एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है a1 मतलब कि टर्म ही फाइंड आउट करना होगा, a1 a2 a3 इस तरह से टर्म ही फाइंड आउट करना होगा। तो a1 तो दिया गया है कितना है 1, तो फर्स्ट टर्म मिल गया। चलो a2 किस तरह से मिलेगा, a प्लस d मतलब 1 प्लस 2 3 मिल गया। a3 कितना मिलता है 1 प्लस 2d, a प्लस 2d तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1 प्लस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो देखो 135 उस तरह से आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आगे आंसर क्या रहेगा 135। तो ये हमारी क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। तो ये हमें क्या मिल गए एपी मिल गए। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है एपी, और हर जगह पे क्वेश्चन में हमें एपी लिखा होता है, तो आप अच्छी तरह से समझ लेना। आई होप कि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका ही हम यूज एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने के लिए करेंगे। आपको कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।